यूपी भाजपा का एजेंडा सामने आ रहा है। कौन कौन इसमें शामिल होगा, कार्यसमिति की इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है? देखिए, जीत के बाद ये पहली बैठक है कार्यसमिति की। सुबह 10 बजे का वक्त है जब ये बड़ी बैठक शुरू होगी। कहां होगी? अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में। पार्टी के बड़े नेता, संगठन के बड़े पदाधिकारी, उनकी मौजूदगी दर्ज होगी। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जो उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा होनी है। उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया कैसे जाए, इस पर योजना बनेगी। और अगले 3 महीने में हर जिले में रैली होगी। जहां जीत से चूके वहां पर विशेष चर्चा होगी। तो देखिए, भाजपा की तरफ से आज राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी कर सकती है, क्योंकि 31 जुलाई राज्यसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में जिन जिन नामों पर चर्चा है वो भी हम आपको बताते चले। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि शिव प्रताप शुक्ला, लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह, जफर इस्लाम, सुरेंद्र नागर का नाम भी चर्चा में है। राधा मोहन दास, संजय सेठ, प्रियंका रावत भी हो सकती हैं प्रत्याशी। सूत्रों से ये पता चल रहा है। तो इंतजार कल भी था और आज खबर आ रही है कि 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, 8 सीटों पर बीजेपी की राह बहुत आसान है संख्या बल के हिसाब से। और अब देखना होगा कि इन 8 सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं। चर्चा जिनकी चल रही है वो भी हम आपको बताते चले। राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, प्रियंका रावत हैं, संजय सेठ हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। हालांकि नाम पर मुहर औपचारिक घोषणा के बाद ही लगेगी। तो देखिए, आज भाजपा प्रत्याशियों के नाम जारी हो सकते हैं। और बताया ये जा रहा है कि यूपी बीजेपी ने संसदीय बोर्ड को 14 नाम का पैनल भेजा है। और सूत्रों का दावा यह है कि 8 नाम पर फाइनल मुहर लगी है। औपचारिक घोषणा बाकी है, इसी का इंतजार हो रहा है। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी के 7 प्रत्याशी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। और सपा की अगर आप बात करें तो 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और उनके लिए 3 सीट पर फाइट ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन 11वीं सीट पर फाइट की स्थिति जरूर बन रही है, क्योंकि अब 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। तो कम से कम 7 सीटों पर जहां बीजेपी की तरफ से कोई फाइट की सिचुएशन नहीं बनती है, वो नाम कौन होंगे, इसी का इंतजार चल रहा है। जैसे अपडेट आएगी आपको बताएंगे। और देखिए, आज इसलिए कहा जा रहा है कि नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि 31 मई ही है नामांकन की आखिरी तारीख। ऐसे में 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। जबकि आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो 3 सीटों पर उनकी जीत आसान दिखाई देती है। ऐसे में वो नाम तो घोषित कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? सहारनपुर के देवबंद की, जहां जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन आज भी चलेगा। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये सम्मेलन चलेगा। इसके बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन आज भी कई अहम मुद्दों पर जमीयत की बैठक में चर्चा होगी, ये बात बताई जा रही है। इससे पहले अगर कल की मीटिंग की बात कर ले तो मुसलमानों को लेकर के 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इस्लामोफोबिया से लेकर के विधि आयोग की 266वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर एक्शन लिया गया। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें से साल 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 266वीं रिपोर्ट की सिफारिश की गई कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग कानून बनाया जाए। इस पर तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भाव का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाने का प्रस्ताव, इस पर भी मुहर लगी है। वहीं भारतीय मुसलमानों के लिए न्याय और आधिकारिक पहल नाम की एक स्थायी विभाग की भी डिमांड की गई है, जिसका मकसद नाइंसाफी को रोकने के लिए रणनीति विकसित करना है। ये भी जान लीजिए कि जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में 25 राज्यों से लोग आए हैं और 1500 के करीब जमीयत के मेंबर्स हैं और इनकी मौजूदगी कुल संख्या में 2000 से ज्यादा बताई जाती है। तो चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, जो कि देवबंद में ही मौजूद है। आज 1 बजे तक कार्यक्रम होना है। कल के अगर कंक्लूजन को आप देखें, सारांश को देखें सनुज, और आज होने वाले कार्यक्रम की बात कर ले, दोनों की डिटेल्स दीजिए।
देखिए, कल का जो दिन था वो भी बेहद महत्वपूर्ण था और जो आज का दिन है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। कल 3 प्रस्ताव पास किए गए थे और इसी के साथ ही ये भी कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करने के लिए 1000 सद्भावना जो संसद है वो की जाएंगी। देश के कोने कोने में जो उलेमा है वो जाएंगे और इस तरह के जो कार्यक्रम, जैसा आपका देवबंद में हो रहा है, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किए जाएंगे। आज भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन होना है, जिनमें से ज्ञानव्यापी प्रकरण की मैं बात कर लेता हूँ। मथुरा ईदगाह प्रकरण है, उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। कॉमन सिविल कोड है, उस पर भी मंथन किया जाएगा और जो हिंदी को किस तरीके से और ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सके, इस पर भी मंथन होगा। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, जरा सत्येंद्र दिखाएं कि किस तरीके से देवबंद में जो अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है। बस कुछ ही देर बाद ये अधिवेशन शुरू होने वाला है और जमीयत उलेमा हिंद का जो राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी का जो अधिवेशन है वो ये हो रहा है। जो तमाम उलेमा है वो यहाँ पर आना और पहुँचना शुरू हो गए हैं। देश के कोने कोने से करीब 2500 जो उलेमा है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ मंथन किया जा रहा है। देखिए, कल और आज की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कल देखिए, अगर हम जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना महमूद मदनी थे, उन्होंने जिस तरीके से तमाम बातें कही थी कि मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, और भी उन्होंने इस तरह की बातें कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तलखी ज़रूर ये दिखी थी कि मुसलमानों के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, उनके रास्तों को रोका जा रहा है और एक तरफ भारत को अखंड भारत बनाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ मुस्लिमों का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं रोकने का काम किया जा रहा है। सीधा उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन सीधा वो एक तरीके से हमलावर ज़रूर दिखे। एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना की बात रही तो कहीं ना कहीं एक सरकार को लेकर तलखी भी ज़रूर नजर आई। और उसके बाद यदि अरशद मदनी साहब की बात करें तो उन्होंने सीधा कहा कि मुसलमान सड़कों पर ना उतरें, थोड़ा सब्र रखें, प्यार से, मोहब्बत से, और प्यार और मोहब्बत से हर चीज़ का हल निकाला जा सकता है। इसलिए मुसलमान सड़कों पर बिल्कुल ना उतरें और जो लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं वो एक दिन आग में खुद फना हो जाएंगे। इसलिए प्यार, मोहब्बत, सब चीज़ को बनाए रखें। तो दोनों, अगर हम बात करें कि महमूद मदनी साहब की बात करें, अरशद मदनी साहब की बात करें, दोनों के जो बयानात थे वो बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे थे। आज भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव रखे जाएंगे और वो प्रस्तावों पर मंथन होगा और उसके बाद उन प्रस्तावों को पास कर दिया जाएगा। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर वो क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जो यहाँ पर पास किए जाएंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जमीयत उलेमा हिंद जो है मुस्लिमों का एक बड़ा संगठन है और कई बार इस संगठन ने ऐसे बड़े प्रस्ताव पास किए हैं जो कहीं ना कहीं समाज में नई दिशा दिखाने में आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं एक नजीर बनने का काम किया है। तो आज भी यहाँ पर आप देखिए कि जो तमाम उलेमा है वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं। करीब 9, सवा 9 बजे के करीब ये जो अधिवेशन है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और उसके बाद करीब 1 बजे तक चलेगा। 2 दिवसीय सम्मेलन है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्ताव यहाँ पर पास किए जाएंगे, चूंकि यहाँ जो, अगर हम इस संगठन की बात करें तो करीब जो 23 राज्य है, 23 राज्यों में करीब 1700 यूनिट है और ये उलेमा उन्हीं यूनिट से जुड़े हुए हैं। जो प्रस्ताव यहाँ पास किए जाएंगे उन प्रस्तावों को लेकर ये उलेमा वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद उन्हें जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव बताया जाएगा कि मुस्लिमों को इस तरीके से काम करना है। और यहाँ एक बात सबसे अहम ये देखने में रही, चूंकि जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो मुस्लिम युवाओं की शिक्षा पर खास फोकस यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिला है। पूरी कोशिशें की जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी आ जा रही है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जोड़ा जा सके, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। तमाम जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ देखिए कि जो बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, तमाम प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिए गए थे कि आज के दौर में कंप्यूटर की शिक्षा भी बेहद ज़रूरी है और उसे किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जाए, किस तरीके से युवाओं को बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं एक बात की चिंता यहाँ पर ज़रूर दिखाई दी कि जो मुस्लिम युवा हैं उनको अभी उतना शिक्षित जितना होना चाहिए था वो उतने नहीं है। और एक कल सबसे खास बात यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद के इस अधिवेशन में ये देखने को मिली कि तमाम मुद्दों पर भले ही चर्चा की गई हो, कुछ जगह सरकार को लेकर तलखी भी भली रही हो, लेकिन एक बात यहाँ सबसे खास रही कि पानी जैसे अहम मुद्दे पर भी यहाँ चर्चा की गई। पानी को कैसे बचाया जाए, पानी वक्त की ज़रूरत है, पानी को ज़ाया ना ज़्यादा किया जाए, जैसे भी हो बेहतर इंतज़ाम किए जाए, पर्यावरण संरक्षण भी किया जाए। और खुद मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा था कि पानी को ज़ाया होने से बचाना होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है, पानी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने देवबंद का जिक्र किया कि यहाँ ज़रूर ऐसा है कि कुछ कम फीट पर पानी निकल आता है, लेकिन उन इलाकों की सोचिए कि जहाँ पानी नहीं है और लोगों को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो जिस तरीके से सबकी नजरें टिकी हुई थी, लोगों की समस्याएं, पानी और इसके साथ साथ किस तरीके से
मुस्लिमों को एकजुट करना है। और बात ये भी सामने आती है ऐसे संगठनों से कि सौहार्द को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है। ये तमाम चीजें हैं जो इसका एलिमेंट रही हैं और आगे जो अपडेट आएगी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सनुज, शुक्रिया सनुज, हमारे सहयोगी।